दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हमारे मुंह से निकला हुआ कठोर वाणी या किसी के प्रति हमारा जो द्वेष है, मन के अंदर जो गुस्सा है, वो श्राप के रूप में निकलता है और वो आने वाला समय पे हमारी ही ज़िंदगी को तबाह कर देता है। ये जो श्राप हम किसी दूसरों को देते हैं, ये एक बंदूक की बुलेट की तरह काम करता है और उसके ज़िंदगी में सर्वनाश कर देता है। लेकिन यही जो गलत काम हम करते हैं, ये हमारी ही ज़िंदगी को आने वाले समय पे तबाह कर देता है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंशिएंट वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आई एम योर एस्ट्रोफेन ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से वो कॉम्बिनेशन है ज्योतिष के, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के, जिससे पता चलता है कि किसी के मुंह से निकला हुआ श्राप, अभिशाप, कर्स या किसी के मुंह से निकला हुआ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, जब हम किसी के प्रति मन ही मन देते हैं या मुंह से निकालते हैं, वो उस आदमी के ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है और वो कैसे योग होते हैं जिससे ये हमको समझ में आए कि इस आदमी के मुंह से निकला हुआ वाणी घटित हो जाएगी, चाहे वो श्राप ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कॉम्बिनेशन क्या है। जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं दोस्तों, चाहे वो शनिदेव हो, चाहे केतु हो, चाहे राहु हो, चाहे मंगल हो, ये जो मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, ये हमारे सेकेंड हाउस में, दूसरे घर में, लग्न से दूसरा घर या तो चंद्रमा से दूसरा घर, चंद्रमा से दूसरा घर में होगा तो मन ही मन नेगेटिव चीज़ बाहर निकालते हैं। यानी विष जो मन के अंदर है वो मन ही मन है, मुंह से बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन मन से एक नेगेटिव थॉट्स, एक नेगेटिव चीज़ दूसरों के प्रति निकल रहा है। जब लग्न से दूसरे घर में होगा मैलिफिक प्लैनेट्स तो मुंह से बाहर निकल के आएगा। जब मंगल होगा तो क्रोध बाहर निकल के आएगा। लग्न से या चंद्रमा से दूसरे घर में जब मंगल होगा, हम कुछ अनाप शनाप बक देंगे, गाली बक देंगे। जब केतु होगा, उसमें भी घुमा फिरा के बात करने का तरीका होगा। एक बात ऐसे कहेंगे जिसका डबल मीनिंग होता है। दूसरे घर में केतु। राहु होगा, अपने स्वार्थ के लिए, अपना बेनिफिट जहाँ हो रहा है ऐसा बनाने के लिए या ऐसा कुछ चीज़ मैनिपुलेट करने के लिए हम बात करते हैं जो दूसरों को आहत करता है। जब तक कि ना अपना खुद का स्वार्थ कंप्लीट हो, मेंटेन हो, तब तक के लिए हम छोड़ते नहीं। शनि हो, इसमें भी अपना स्वार्थ होता है, लेकिन उसमें राहु जैसा एक सब कुछ खा जाने का टेंडेंसी ऐसा नहीं होता है। शनि जब सेकेंड हाउस में होता है तो आदमी धार्मिक भी बन जाता है। शनि सेकेंड हाउस में कुछ हद तक अच्छा है। ऐसे लोग अगर एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिष है या ज्योतिष के विषय में काम करते हैं तो ये उनके लिए एक वरदान है। शनि जब दूसरे घर में हो और किसी तरह बृहस्पति से दृष्ट हो या बृहस्पति से कनेक्टेड हो तो ऐसे लोग मुंह से जो भी निकाल लेते हैं वो फलित हो जाता है, वो घटित हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर को कुछ बोलना होता है, कुछ प्रेडिक्ट करना होता है। ऐसे लोग बिना कैलकुलेशन के भी अगर कुछ बोल जाते हैं तो वो घटित हो जाती है। अब प्रॉब्लम क्या है? श्राप, अभिशाप। हम हमेशा अच्छे मूड में नहीं रहते हैं। कभी कभी सामने वाला जो आदमी होता है, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, उसके साथ अनबन हो ही जाती है। तब ऐसे समय पे हमारे मन के अंदर से एक नेगेटिव चीज़ उस इंसान के प्रति निकलता है कि इसका सर्वनाश हो जाए, इसको हानि पहुँचे, इसका सब कुछ ख़त्म हो जाए, इसका बाप मर जाए, इसका बीवी मर जाए, इसका संतान खत्म हो जाए, इसको बिजनेस में नुकसान हो। ऐसा जो नेगेटिव थॉट्स है हम दूसरों के प्रति निकालते हैं गुस्से में आते हुए, बाद में हम खुद ही रिपेंट करते हैं। जब हमारा क्रोध शांत हो जाता है तब हम खुद ही बाद में कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा करने से हो सकता है कि कोई वैलिड रीज़न भी हो, सामने वाला जो आदमी है वो वाकई हमारे प्रति कुछ गलत किया है, इसका वैलिड रीज़न भी है, लेकिन फिर भी ऐसा अगर आप ना करें तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं और आपके कुंडली में शनि सेकेंड हाउस में है तो आपके मुंह से निकला हुआ वो श्राप दूसरों के ज़िंदगी में सर्वनाश कर देगा, घटित हो जाएगी। उसका तो सर्वनाश हो ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपके खुद के ज़िंदगी में ये जो काम आपने किया ये पेंडिंग कर्म के रूप में स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा। आने वाले समय पे आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा।
आपके ज़िंदगी में भी बहुत सारे अनफोर्सिन ऑब्स्टेकल यानी ऐसे कुछ बाधाएं पैदा होगी जिसका आपने कल्पना भी नहीं किया होगा, दिखता भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, फिर भी कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स बाधाएं पैदा हो जाती है। शनि सेकंड हाउस में है तो श्राप मत दीजिए, क्योंकि आप देंगे तो वो घटित हो जाएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में आप अपने क्रोध या गुस्से को नियंत्रित ना कर पाए तो क्या करें, किसी एक अकेले रूम में अपने आप को बंद कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, और जब तक कि ना क्रोध शांत हो अपने आप को मत निकालिए। और इस समय भगवान शिव का मंत्र जाप कीजिए, क्योंकि मन के अंदर जो विष है ना वो आप किसको देंगे, और कोई तो नहीं ले सकता ना। तो शिव शंभु ही एकमात्र विष को धारण कर सकते हैं, तो उनके नाम को जाप कीजिए, उनके शरण में जाइए। तो इससे क्या होगा, मन के अंदर जो विष है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। अगर राहु सेकंड हाउस में होता है तो उस केस में भी इंसान, चंद्रमा के सेकंड हाउस में या लग्न के सेकंड हाउस में राहु है तो मुंह से निकला हुआ जो विष है, जो पॉइजन है, वो घटित हो जाता है। खास करके ऐसे राहु के ऊपर अगर दैव कृपा हो, दैव कृपा बृहस्पति होता है, तो इस राहु सेकंड हाउस में उसके ऊपर बृहस्पति का कहीं दृष्टि हो कहीं से भी, या घर बृहस्पति का हो, धनु या मीन, तो ऐसे लोग भी जब मुंह से कुछ निकालते हैं दूसरों के प्रति कुछ श्राप देने जैसा, तो वो उस आदमी के ज़िंदगी में घटित हो जाता है, तबाही मच जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। शनि जब होता है तो उस केस में एक वैलिड रीज़न भी होता है। राहु जब सेकंड हाउस में होता है और आदमी किसी को श्राप देता है, उस केस में वैलिड रीज़न बहुत कम होता है। मंगल के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आदमी गुस्से में अनाप शनाप बक देता है, गाली देता है। तो ये मैलिफिक प्लैनेट्स के नेचर है। अब बात करते हैं आशीर्वाद की। जब ऐसे लोग, शनि सेकंड हाउस में है और आपने किसी को आशीर्वाद दिया तो वो भी घटित हो जाएगी, वो भी फलित हो जाता है। शनि जब सेकंड हाउस में है और बृहस्पति का कहीं से कनेक्शन है तो ऐसे लोग आशीर्वाद भी देंगे तो वो भी घटित हो जाएगी। दिल से सच्चा जो खुशी आप किसी के प्रति जाहिर करेंगे ये घटित हो जाएगी। लेकिन राहु सेकंड हाउस में है तो आप आशीर्वाद भी देंगे तो वो भी उसके ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा करेगी, वो घटित नहीं होगी, वो उसके ज़िंदगी में कोई खुशियाँ, कोई अच्छाई नहीं लाएगा, राहु जब सेकंड हाउस में है। अब बात करते हैं जब आप मन ही मन किसी को श्राप भी देते हैं फिर भी वो उसके लिए एक आशीर्वाद बन जाता है। जैसे ऋषि दुर्वासा की होती थे, वो ऋषि दुर्वासा हमेशा क्रोध में रहते थे, तो कोई बहुत मामूली सी रीज़न के लिए वो किसी को श्राप दे देते हैं हमेशा, तो वो श्राप भी उसके ज़िंदगी में एक आशीर्वाद बन जाता था। इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होता था, बहुत मुश्किलें उसको उठाना पड़ता था, लेकिन बाद में ये सारे घटना जब घटित हो जाए उसके बाद वही श्राप उसके ज़िंदगी में एक आशीर्वाद जैसा, एक वरदान जैसा बन जाता था। तो ये कब होता है, जुपिटर यानी बृहस्पति जब लग्न में, पंचम घर में या 9th हाउस में होता है और द्वितीय पति उस कुंडली में जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है उसके साथ बृहस्पति का कोई कनेक्शन है, बृहस्पति लग्न में या तो पंचम घर में या तो 9th हाउस में है और उस कुंडली के जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है द्वितीय पति, उसके साथ बृहस्पति का कोई कनेक्शन है, बृहस्पति उसको देख रहा है, वो बृहस्पति के साथ एकजुट होकर बैठा है, या वो दूसरे घर का जो मालिक है वो बृहस्पति को देख रहा है, तो ऐसे में इंसान अगर श्राप भी दे किसी को वो भी उसके लिए वरदान हो जाता है। जब आशीर्वाद दे तो वो तो आशीर्वाद बन के आता ही है उसके ज़िंदगी में, लेकिन अगर किसी को गुस्से में आके श्राप भी दे दिया, अभिशाप भी दे दिया, कर्स भी दे दिया, तो वो भी उसके लिए एक ब्लेसिंग्स बन जाता है। तो इसीलिए अपने क्रोध को, अपने गुस्से को नियंत्रण में करें। बिना कारण या किसी वैलिड रीज़न होते हुए भी श्राप मत दीजिए। क्या पता आपके कुंडली में दूसरे घर में शनि हो, बृहस्पति से कनेक्टेड हो, तो आपके मुंह से निकला हुआ कठोर वाणी, कर्स, अभिशाप सामने वाले की ज़िंदगी को तबाह कर देगा। तो आपने गुस्से को नियंत्रण में कीजिए और दूसरे का भला सोचिए, क्योंकि ये काम आपके खुद के लाइफ में भी एक बहुत बड़ा पेंडिंग कर्म के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिससे आप बाहर निकलना बहुत मुश्किल है अपने आप को। तो आशा रखते हैं कुछ नया जानने को मिला। ये भी एक रेमेडी है अपने पेंडिंग कर्म को नष्ट करने का। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों।
कोई नया चीज़ आपको जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।